गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आरबीसी क्लासेज आपका स्वागत करता है। रेशियो के आज दूसरा दिन है। हम रेशियो के आज एग्जाम्पल में और कुछ बताएंगे आपको। जितने भी टाइप बचे हुए हैं वो सब टाइप पर क्वेश्चन बनवा कर और ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद देखिए, जो भी हम एग्जाम्पल बनवाते हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ रहता है। एसएससी में, रेलवे में सब पूछा हुआ क्वेश्चन ही हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल में। उसी को हम एग्जाम्पल में के तौर पर आपको बनवा देते हैं। रेशियो का दूसरा वीडियो, चलिए देखिए बताते हैं। इस टाइप का आपको भी फिर देखिए कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं, जिसका अनुपात 1:4:4 के अनुपात में रखा गया है। यदि उनके कुल मूल्य 200 रुपया हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। मतलब कह रहा है कि एक थैला है जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, 3 टाइप का सिक्का रखा हुआ है, जिसका टोटल रुपया कितना है, टोटल पैसा है उसमें 200 रुपया कह रहा है। टोटल 200 रुपया है, तब कैसे बनाएंगे इसको। तो देखिए 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, पहले कौन कौन मूल्य का है वो लिख दिए। उसका अनुपात क्या है, 1 रुपया वाला 1 अनुपात में है, 50 पैसे वाला 4 के अनुपात में है और 25 पैसे वाला 4 के अनुपात में है। तो देखिए इसको पहले रुपया में चेंज करेंगे। हम बताए हैं आपको कि अनुपात अगर निकालना हो तो रुपया को रुपया से भाग, मतलब जो दिया रहता है उसी से भाग दिया जाता है। जैसे कुल रुपया दिया हुआ है तो कुल रुपयों के अनुपात से भाग दिया जाएगा। जो निकालेगा उससे पूछ देंगे। जैसे कुल रुपया दिया है 200 और कुल रुपयों का अनुपात, तीनों के रुपयों का अनुपात क्या होगा ये निकालेंगे। जो आएगा उससे भाग देंगे और जो पूछ रहा है उससे गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए बनाते हैं। 1 रुपया के 1 अनुपात में है तो 1 रुपया के 1 सिक्का में कितना रुपया होगा, 1 रुपया होगा। 50 पैसा के 4 सिक्का, 50 पैसा के 4 सिक्का मिलेंगे तो कितना होगा, अनुपात दिया हुआ है, अनुपात 1:4:4। 1 रुपया के 1 सिक्का 1 रुपया है। अगर 50 पैसा के 4 सिक्का मिलाएंगे तो 2 रुपया बनेगा। अब 25 पैसा के 4 सिक्का मिलाएंगे तो 1 रुपया बनेगा। तो इन रुपयों का अनुपात कितना होगा, देखिए तो 1:2:1, 2:1:3:1 4 रुपया। मतलब टोटल रुपया क्या हुआ, रुपयों का अनुपात क्या हुआ, 4 है। टोटल रुपया कितना दिया हुआ है, टोटल रुपया दिया है आपका 200। देखिए यहाँ 200 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, टोटल रुपया में टोटल रुपयों के अनुपात से भाग करेंगे। देखिए 200 में 4 से भाग कर दिए, क्या कि इन दोनों तीनों का 2 रुपया 1 रुपया 3 रुपया 4 रुपया जुड़ कराया है। अब जो पूछ रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 25 पैसे के सिक्के के अनुपात क्या है, देखिए 25 पैसे का सिक्का, देखिए यहाँ 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या हुआ है, 4 है। तो 4 से गुना कर देंगे निकल जाएगा। देखिए इसी को तो किए हैं, 200/4 है गुने 4 यानी कि 200 सिक्का होगा 25 पैसा। उस भी इस तरह एक और भी ज्ञात होगा। देखिए जैसे आपको रुपया से रुपया निकाल दीजिए और फिर उसका रुपया मतलब 25 पैसा का कितना रुपया है का मूल्य है उसमें, उस तरह भी निकाल सकते हैं। और उसको जो देखिए इसे भी निकाल सकते हैं। टोटल रुपया कितना है, टोटल रुपया 200 और टोटल रुपयों का अनुपात 4। तो 200 से भाग देंगे 4 रुपया, 1 रुपया का पूछ रहा है तो 1 रुपया का मूल्य क्या है, 1 रुपया वाला है। तो 1 से गुना कर देंगे तो यानी टोटल 25 पैसा के डिब्बा में 50 रुपया है। तो 50 रुपया है 25 पैसा के। तो एक 1 रुपया में 25 पैसा का कै गो सिक्का, 1 रुपया में 25 पैसा के 4 गो सिक्का होगा, 25 का 100। तो उसी तरह 50 रुपया में 25 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना होगा, तो 1 रुपया में 4 गो, तो 50 रुपया में कै गो, 4 गो, 50 का 200, उस तरह भी निकल जाएगा। लेकिन इस तरह नहीं बनाना है आपको, इसी तरह डायरेक्ट कर देना है। जो दिया रहेगा उससे भाग, खुद दिया रहेगा, जो देता है उससे भाग दे दीजिए, जो पूछता है उससे गुना कर दीजिए। ठीक है, दूसरा देखिए कह रहा है कि 2 व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनकी व्यय का अनुपात 9:5 है। देखिए आय क्या है 5:3 और व्यय क्या है 9:5। तो उनका कह रहा है कि बचत
1300 और 900, एक गुना 9, एक आदमी 1300 रुपये बचाता है, दूसरा आदमी 900 रुपये बचता है। तो प्रत्येक का आय ज्ञात करते हैं, प्रत्येक आदमी कितना कमाता है यही पूछ रहा है। चलिए आगे देखिए। देखिए आय का अनुपात है 5:3, ठीक है। माना कि देखिए, माना प्रथम व्यक्ति का आय 5x लिख सकते हैं इसको हम, 5x लिख दिए, काय के अनुपात 5:3 है, तो 5। तो दूसरा का अनुपात क्या, दूसरा का क्या हो जाएगा आय, दूसरा का 3x होगा। देखिए कटेंगे तो x कट जाए, 5:3 आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो पहला का आय क्या माने हम 5x है, दूसरा का आय क्या माने 3x हो गया। उसी तरह व्यय वाले निकल दिए, व्यय का अनुपात 9:x, तो पहला व्यक्ति का व्यय 9y या दूसरा व्यक्ति का व्यय 5y। ये देखिए हम जानते हैं कि बचत कैसे निकलता है, आय में से अगर व्यय घटाएंगे तो बचत निकल जाएगा, वही तो हम किए हैं, आय माइनस व्यय बराबर बचत। तो हम जानते हैं, देखिए हम जानते हैं कि 5x क्या है, उसका 5x आय है, 9y क्या है व्यय है। तो 5x 1300 दिए हुआ है कि उनका क्या है बचत है, आय व्यय माइनस बचत। तो इसको समीकरण 1 मांगे, 5x माइनस 9y बराबर 1300। ये एगो समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण दूसरा व्यक्ति के लिए, दूसरा व्यक्ति के आय 3x है, व्यय 5 है और 900 रुपया बचाता है। तो क्या हो गया 3x माइनस 5y बराबर 900, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए आगे क्या, समीकरण 1 में 3 से गुना कीजिए। जब काटना पड़ेगा तो उस देखना पड़ेगा कि क्या उसमें गुना करना है, किससे गुना, किस समीकरण में क्या से गुना करेंगे कटेगा। इसी तरह देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि देखिए 5 है, यहाँ 3 है, तो इसमें क्या कर दे 3 से कर दे और इसमें 5 से कर दे, तो x x कर जाए 5 3 15 आ जाएगा, ये भी 5 3 15 आ जाएगा, तो ये कटेगा। उसी तरह हम किए हैं, देखिए तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए क्या किए, कह रहे हैं कि समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, समीकरण 2 में 5 से गुना करने पर कीजिए। देखिए समीकरण 1 में 3 से गुना किया, समीकरण 1 क्या है 5x माइनस 9y बराबर 1300, उसमें 3 से गुना कर दीजिए। तब 3 से गुना करिएगा तो 5 3 15 माइनस 9 3 27y बराबर 13 3 39, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। फिर कह रहा है कि समीकरण 2 में, यहाँ देखिए समीकरण 2 में कह रहा है 5 से गुना कर, समीकरण 2 दिया हुआ है कि 3x माइनस 5y बराबर 900, इसमें 5 से गुना कीजिए, 5 से गुना कीजिए, क्या 5 3 15, 5 3 15 और 50 25, तो 15x माइनस 25y और 9 25 4500, समीकरण 3 और 4। अब लिख सकते हैं हम समीकरण 3 माइनस 4 से, समीकरण 3 माइनस 4 कीजिए, समीकरण ही 3 लिख दिया, समीकरण 4 लिख दिया, उसको घटाना है। तो घटाया जाता है तो जब भी निचला वाला समीकरण लिखा जाता है घटाने के केवल क्रम में, नीचे वाला जो भी चिन्ह रहता है उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर जोड़िएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, जो हम पढ़े होंगे भी 9th-10th में आप लोग। तो देखिए हम घटा रहे हैं तो क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, 15 प्लस में है तो माइनस में, 25 माइनस में है तो प्लस में, 4500 प्लस में है तो माइनस में। तो देखिए 15x कट जाएगा प्लस माइनस, ये भी माइनस 27y और प्लस 25y, मतलब माइनस 2y बचेगा। देखिए अब बराबर 3900 माइनस 4500, मतलब माइनस 600 आएगा। तो ये माइनस माइनस कट गया, यानी क्या बचा 2y बराबर 600, यानी कि y बराबर 300। अब आगे चलिए, y बराबर 300, मतलब हमारा मान आ गया कि y बराबर क्या आया 300। तो किसी एगो कोई एक समीकरण ले लीजिए, उसमें y का मान रख दीजिए तो x का मान निकल जाएगा। रखिए एक समीकरण आया था, देखिए हम लोग का क्या है 3x माइनस 5y बराबर 900, इसमें y का हम मान रखते हैं। तो 3x माइनस 5 और y का मान 300, तो 5 लिख दिए, 5 1500 लिख सकते हैं। 3x देखिए 3x है, 1500 माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, 900 प्लस 1500 यानी कि 3x कर दिए, 2400 जोड़ेंगे तो 900 1500 2400 है, 3 गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में, तो 2400 में 3 से भाग देंगे तो 800, यानी कि हमारा x का मान क्या आया, x का मान आया 800, y का मान आया 300। अब पूछ कर रहा है दोनों का आय कितना है, तो देखिए हम यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, माना प्रथम व्यक्ति क्या है 5x है, दूसरा व्यक्ति क्या है 3x। तो इसमें अगर हम गुना कर देंगे x से तो प्रथम व्यक्ति का आय निकल जाएगा, इसमें गुना कर देंगे
3 में x से गुना कर देंगे तो दूसरा व्यक्ति क्या है निकल जाएगा। वही तो किए हैं, देखिए क्या हुआ है। प्रथम व्यक्ति क्या है 5x है, तो 5x का मान 800, 8 पच्चे 40, 4000। दूसरा व्यक्ति क्या है 3x है, 3 है गुने x का मान 800, 8 3 के 2400। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए आपको हम ये बता रहे थे कि यदि A:B बराबर हो 3:4, B:C बराबर हो 4:7, तो A प्लस B प्लस C बटा में C क्या होगा। जिसे अगर ऐसा दिया हुआ हो आपको ना, तो पहले इस फॉर्म में निकालना पड़ेगा A:B:C। इन्हें कि ए का मान यहाँ से हम लिख देंगे, बी का मान यहाँ से और सी का मान यहाँ से, तब गलती हो जाएगा। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक अनुपात में, जैसे A:B:C का अनुपात पहले निकालेंगे, उसके बाद अब ए का मान बी का मान सी का मान डायरेक्ट रखेंगे ना, तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। चलिए बनाते हैं। देखिए A:B 3:4, B:C 4:7। तो कल भी हमको बताए थे कि अगर ऐसा दो अनुपात दिया हुआ हो और इस तरफ का निकालना हो, तो पहले वाला को इस पहले से गुना, पहले वाला को दूसरे से गुना, दोनों को एक एक बार करके लिख देंगे तो ए बी का निकल जाएगा। सी का निकालने के लिए लास्ट वाला से लास्ट वाला कुछ नहीं करना। अगर 3 वाला हो, 3 टाइप का दिया होगा, तब पहला से दूसरा में, फिर दूसरा से तीसरों में करेंगे, और चौथा में करने के लिए लास्ट वाला से लास्ट से गुना कर देंगे। बताए थे कल है आपको। अगर नहीं देखें तो कल का वीडियो जाकर देखिए। ठीक है, देखिए तब क्या होगा। 4 में 3 से गुना होगा तो 4 3 12, फिर 4 में 4 से होगा ना तो 4 चौका 16, फिर 7 में 4 से होगा तो 7 चौका 28। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि 12 16 28 है, मतलब ये सब 2 से कट सकता है, 2 से भाजक है। विभाज्यता का नियम भी पढ़ा है आपको, तो ये 2 से पहले काटिए, तो 2 से काटेंगे 12 में तो 6 होगा, 18 16 में काटेंगे तो 8 होगा, 28 में काटेंगे तो 14। फिर देखिए, फिर तीनों 2 से विभाज्य, फिर कटेंगे। अनुपात में हमेशा ऐसा लिखना चाहिए जो उसके बाद कटे नहीं। यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ से भी आपका आंसर वही आएगा और यहाँ से भी आंसर आपका वही आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन जब भी लिखना चाहिए अनुपात में, तो ऐसा लिख देना चाहिए कि उसके बाद कटे नहीं। देखिए तो 6 से फिर 2 से काटेंगे तो 3, फिर 8 को काटेंगे 2 से तो 4, 7 को काटेंगे 14 को काटेंगे तो 7। यानी कि A:B:C का मान हमारा क्या है 3:4:7। अब A B C का मान जो सामने सामने आया, ए का मान बी का मान सी का मान, ये रख दीजिए, बन जाएगा। देखिए वही किए हैं, यहाँ दिया हुआ है A:B:C। देखिए ए का मान 3, बी का मान 4, सी का मान 7 रखिए। तो 3 4 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 में सी का मान, फिर नीचे सी का मान 7 है, 14 में 7 से भाग देंगे तो 2 बन गया। आगे देखिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो, तो A:C का अनुपात निकालें। ठीक है, चलिए कह रहा है कि a बराबर b का 4/5, का मतलब होता है गुना। देखिए लिख दिए, तो a बराबर b गुने 4/5 लिख सकते हैं। ये गुना में है b, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाता है, लिख सकते हैं a/b बराबर 4/5 आ गया। हम बताए हैं आपको, अगर भाग में इस तरह दिया है तो इसको अनुपात में लिख सकते हैं, चाहे अनुपात में दिया हो तो इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं A/B बराबर लिख सकते हैं कि A:B, 4/5 को लिख सकते हैं का 5, मतलब एक अनुपात बी का मान आ गया क्या हमारा 4:5। फिर दूसरा देखिए कह रहा है कि बी बराबर सी का 5/2, का मतलब गुना, तो बी बराबर लिख सकते हैं सी गुने 5/2। इसी तरह सी यहाँ भाग में है तो इधर आएगा, गुना में है तो इधर आएगा, तो भाग में तो लिख सकते हैं B/C बराबर 5/2। इसको फिर अनुपात में लिख सकते हैं B:C बराबर 5:2। इसको A:B:C के अनुपात में निकालने के लिए बताया है आपको, कैसे निकालना है। लिख सकते हैं A:B 4:5, B:C 5:2 बताया है। इस पहले वाला को पहले से गुना, फिर पहले वाला को दूसरे से गुना, अंतिम वाला को अंतिम से गुना। पहले वाला को एक बार इससे, एक बार इससे, अगर 3 बार दिया हो तो पहला दूसरा तीसरा, और अंतिम वाला को अंतिम से। चलिए बना के दिखाते हैं आपको फिर से। तो 5 में 4 से गुना करेंगे तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 5 का 20, फिर 5 से 5 50 25, फिर 5 में 2 से 5 दूना के 10।
यानी कि ए टू बी सी का मान क्या है 20, 25, 10। देखिए 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्यता के नियम आपको बताए थे हम कि इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो। देखिए इसका स्थान पर 0, इसका 5 है, इसका 0 है, कट रहा है 5 से काटेंगे तो 20 को, 5 का 20, 5 से 25 है 50, 25 10 काटेंगे तो 5 दूना के 10, यानी कि अनुपात हमारा क्या है 4:5:2। पूछ क्या रहा है ए सी के फॉर्म में पूछ रहा है, तो ए का मान यहाँ से और सी का मान यहाँ से लिख देंगे, यानी ए सी का मान कितना हो गया 4:2। अगर आंसर में अगर नहीं दिया हो तो इसको और काट कर दे सकता है, 4:2 को कर सकते हैं, 2 दूना के 4 यानी कि 2:1 भी दे सकता है, और 4:2 भी आंसर में दे सकता है। ये आप आंसर देख कर बनाना पड़ेगा। इतना ठीक है, उसके बाद अपना देख लीजिए आंसर किस टाइप का है, उस हिसाब से आप आंसर दीजिए। चलिए एक और आपको बता देते हैं एग्जाम्पल। कह रहा है कि 1/x=1/y=1/z बराबर 2:3:5, तो x:y:z का मान क्या होगा। देखिए हम लिख सकते हैं 1/x बराबर 2, यहाँ से तो 1/x बराबर 2, तो x को इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना में, तो लिख सकते हैं x बराबर 1/2। उसी तरह 1/y बराबर दिया हुआ है 3, 1/y बराबर 3, तो y बराबर क्या लिख सकते हैं 1/3, 1/z बराबर 5, z बराबर 1/5। अब इसी को तो लिख दिए हैं, देखिए x y, एक y का मान यहाँ से, z का मान यहाँ से, तो x इंटू y इंटू जेड, x का मान यहाँ 1/2, y का मान 1/3 लिख दिए यहाँ से, और z का मान 1/5 से 1/5 लिख दिए। अब देखिए इसको लघुत्तम ले लीजिए, किसका 2, 3, 5 भाग में रहता है, क्या भाग में कहते हैं कि हर में रहता है, तो लघुत्तम बनाया जाता है ना, तो लघुत्तम लीजिएगा तो क्या होगा, देखिए 2, 3, 5 का लघुत्तम आ जाएगा आपका 30। अब 30 में सब में 30 से सब में गुना कर देंगे। देखिए x:y:z, हो सकता है आपका आंसर यहीं पे दे दिया हो, एग्जाम में आंसर आपका यहाँ भी दे सकता है और आंसर आपको यहाँ तक भी ला सकता है। अगर आंसर यहाँ तक दे दिया तो यहीं पे आपका काम खत्म हो गया, लेकिन आगे भी हम बता देते हैं आपको। देखिए 30 गुना लघुत्तम आया, 30 से हम गुना कर देंगे सब में तो कोई अंतर नहीं ना पड़ेगा। अगर गुना सभी से समान में किया जाता है तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो हम एकदम काटने के लिए इस तरह किए हैं। 30 से सब में गुना कर देंगे तो 30, देखिए 30 गुने 1/2, 30 गुने 1/3, 30 गुने 1/5, 2 से भाग करेंगे तो 15, 2 से 3 से भाग करेंगे 30 में तो 10, 3 से 30 भाग करेंगे तो 6, यानी कि x:y:z का अनुपात क्या आ गया 15, 10, 6, 15:10:6, यही तो हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। देखते हैं और जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी एसएससी और अन एग्जाम में पूछे हुए हैं उसको हम बनवाते हैं। एक और वीडियो आपको लाएंगे रेशियो का, जिसमें केवल पूछे हुए सवाल, इस तरह सब पूछा हुआ ही है, देखिएगा आप यहाँ पे इस तरह पूछा हुआ है, अब लिखते हैं। अब जो भी आपको बनवाएंगे सब पूछा हुआ क्वेश्चन बनाएंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम का बनवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।